अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस PSC 201 के लेसन नंबर 3 को देखेंगे। पहले दो लेक्चर्स में हम जो है वो इसके पढ़ चुके हैं। उसमें भी हम अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं लिए वो लेक्चर्स तो प्लीज़ उसको लें, क्योंकि उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस की गई हैं। दैन आप जो है वो थर्ड लेक्चर लीजिएगा, ठीक है। तो चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने आज के पहले पॉइंट पर, जो कि हमारे पास है अप्रोचेस टू IR, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे पास जो पहला पॉइंट है अप्रोचेस टू IR यानी इंटरनेशनल रिलेशंस की जो अप्रोच है वो कौन कौन सी है। यहाँ पर हम जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो अप्रोचेस को देखेंगे, जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है, बिहेवियर अप्रोच होगी, पोस्ट बिहेवियरलिस्ट अप्रोचेस होगी और सिस्टम अप्रोच होगी। ये 5 तरह के हम अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे आगे डिटेल से। आपने जो है अगर आपसे पूछा जाता है कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस की जो अप्रोचेस हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपने ये 5 अप्रोचेस के नाम लिख देने हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल, साइंटिफिक, बिहेवियरल और पोस्ट बिहेवियरलिस्ट और सिस्टम अप्रोच, ठीक है। ये आपने एज अ शॉर्ट याद कर लेना इन 5 अप्रोचेस के नेम। आगे हम इनकी जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच आ जाता है। तो मैं साथ साथ स्टूडेंट्स आपको इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताती जाऊंगी, जो जो आपने जो है इसकी मैंने हाईलाइटेड की हुई वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज हम जो पहला पॉइंट पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में, तो इसमें हमें क्या बताया जाता है। देखिए, ट्रेडिशनल से ही वाज़ह हो रहा है कि ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुरानी चीज़ों को आगे लेके चलना, ठीक है। हम कहते नहीं हैं कि हमारे कुछ रस्म व रिवाज ऐसे हैं कि जो ट्रेडिशनली हैं, ठीक है। यानी ट्रेडिशनली का मतलब होता है जो पहले से ही हमारी जो चलते आ रही हैं रस्म व रिवाज, वो आगे भी लोग जो उनको फॉलो करते हैं, तो वो ट्रेडिशनली रस्म व रिवाज होता है। तो इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस की भी अप्रोच में एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो कि ये हमें वाज़ह इसमें जो है वो ये दिखाया जाता है कि ट्रेडिशनल जो है वो मेनली ये देखते हैं कि स्टेट्स और गवर्नमेंट्स के जो बिहेवियर जो है वो कैसा होता है, यानी बैलेंस ऑफ पावर क्या है, उसका नेशनल इंटरेस्ट क्या है, डिप्लोमेसी जो है वो क्या है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल रियलिस्ट जो है वो ये समझते हैं कि स्टेट्स के इंटरेस्ट क्लैश करते हैं और इस वजह से अक्सर जो है वार्स होती हैं कंट्रीज़ के दरमियान में। उनका एम जो होता है, यानी जो पर्पज़ होता है उनके उन कन्फ्लिक्ट्स को जो है वो समझा जाए और जो है वो रिजोल्व किया जाए, ठीक है। तो ये अप्रोच मेनली जो है हिस्ट्री, इंटरनेशनल लॉ और फिलासफी को जो है वो यूज़ करती है IR समझने के लिए। ये जो ट्रेडिशनल मैंने पहले बताया था कि ये हमारे जो पीछे हिस्ट्री के यानी पीछे वाली जो चीज़ों को लेके जो है चलती है, यानी हिस्ट्री आगे, इंटरनेशनल लॉज क्या है, फ़िलासफ़ी क्या है, फ़िलासफ़ी को जो है वो ये यूज़ करते हुए इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने की कोशिश करती है। तो ट्रेडिशनलिस्ट का जो बिहेवियरल साइंटिफिक मेथड जो है ये इसको जो है ये पसंद नहीं है ट्रेडिशनलिस्ट को, ठीक है। यानी जो बिहेवियर जो होता है ना साइंटिफिक सिस्टम, वो ट्रेडिशनल को पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि हाइपोथेसिस और जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस IR समझने के लिए जो है वो लिमिट कर देते हैं। यानी अगर हम किसी साइंटिफिक मेथड के तहत जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को जो है वो करें, समझने की कोशिश करें, तो उसमें क्या होता है, जो साइंटिफिक मेथड्स में जो साइंस जो है वो हमें बताएगी, हम उसी से जो है वो उसके मुताबिक चलेंगे और वो लिमिटेड हो जाती है, जो कि हमारे ट्रेडिशनल में जो है ये इस चीज़ को पसंद नहीं करते। तो इसमें ट्रेडिशनल्स ये भी कहते हैं कि जो IR है यानी इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो असल में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का जो है वो एक सब डिसिप्लिन है, ठीक है। और इस अप्रोच की जो है वो 3 मेन जो है वो शक्लें कह लें वो है, एक तो हमारे पास हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल और जो है लीगल। मैंने पहले बताया था ये अपनी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये याद रखनी है। अब इसमें से आपने याद क्या करनी है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती चलूँ। एक तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट्स बिहेवियर ऑन द बेसिस, जो गवर्नमेंट का बिहेवियर है वो किन पर बेस करता है, एक तो बैलेंस ऑफ पावर पर, नेशनल इंटरेस्ट पर और डिप्लोमेसी पर, ठीक होगी। इसके बाद जो है वो आपने इस अप्रोच के बारे में, ये जो मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज़ एन अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस दैट एम्फसाइजेस द स्टडिंग ऑफ सच डिसिप्लिन्स एज डिप्लोमेटिक, हिस्ट्री और इंटरनेशनल लॉ एंड फिलोसफी। ये मेन इंपॉर्टेंट 3 शक्लें इसकी जो अपने ये याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद जो है वो ये आपने एज MCQs कर लेना। ट्रेडिशनल थ्योरिस्ट रिगार्ड्स इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सब डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। सब डिसिप्लिन है, ठीक है, किसका, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का, ठीक होगी, ये याद कर लेना। सो जो ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब यही हुआ कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हिस्ट्री, लॉ और फिलासफी के ज़रिए जो है वो हम इंटरनेशनल रिलेशंस को समझ सकते हैं। गवर्नमेंट्स के एक्शंस और नेशनल इंटरेस्ट को एनालाइज करना और ज़्यादा साइंस बेस्ड रिसर्च पे जो है वो ट्रस्ट ना करना, यानी साइंस बेस्ड पर जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो इस पर जो है वो ट्रस्ट नहीं करते। ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं साइंटिफिक अप्रोच के पास। साइंटिफिक अप्रोच हमें क्या कहती है? देखें, इंटरनेशनल रिलेशन में साइंटिफिक अप्रोच का क्या काम है। साइंटिफिक स्कॉलर्स कहते हैं कि आईआर जो है इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसे सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का एक सब डिसिप्लिन नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच जो थी उसमें जो है वो इसको सब डिसिप्लिन समझा जाता था, पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री वगैरह का। ठीक है, जबकि साइंटिफिक अप्रोच जो है वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का एक सब डिसिप्लिन नहीं है। ये लोग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स और मॉडल्स बनाते हैं ताकि इंटरनेशनल सिस्टम्स को समझा जा सके। इस अप्रोच में स्कॉलर्स डाटा कलेक्ट करते हैं और हाइपोथेसिस जो है वो टेस्ट करते हैं, यानी ये सही है या गलत ये साबित करना होता है उन्होंने। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, जैसे कि वर्क का इंसिडेंस और अलायंसेस पॉलिसीज का जो है वो रिलेशनशिप चेक करना है। ठीक है, तो ये अप्रोच प्रोसेस एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करती है, यानी कि एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल होता है आईआर में। तो आईआर में जो डाटा कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, सो यूनिट्स ऑफ एनालिसिस क्लियर नहीं होते, जैसे कि टेररिज्म एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि साइंटिफिक अप्रोच आईआर को डाटा, मॉडल्स और स्टैटिक्स के ज़रिए जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। अपनी 3 चीज़ें याद रखनी कि साइंटिफिक अप्रोच क्या करती है, डाटा, मॉडल्स और स्टैटिक्स के ज़रिए जो है वो आईआर को समझने की कोशिश करती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस का डाटा मुश्किल से मिलता है और टर्म्स जो है वो हमेशा क्लियर नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, इसमें से जो आपने चीज़ें याद करनी है, तो साइंटिफिक अप्रोच में ये सारा जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ये आपने कंप्लीट करना है। इसमें से आपका जो है ये आ जाता है कि आईआर इज़ टू ब्रॉड एंड कॉम्प्लेक्स फील्ड टू बी ए सब डिसिप्लिन, यानी कॉम्प्लेक्स फील्ड है। ये एज MCQs भी पूछा जाएगा और आपसे एक शॉर्ट में पूछा जाए तो कंप्लीट येलो हाईलाइटेड आपने करना होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डाटा कलेक्ट किया जाता है और इनको जो है वो, ठीक है, तो लास्ट में एक इवन ऑब्टेनिंग डाटा इज़ डिफिकल्ट इन आईआर एंड द यूनिट्स ऑफ एनालिसिस वेरी होता है, ये ठीक है, ये आपने MCQs कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है बिहेवियरल अप्रोच आ जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या कहा जाता है जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो बिहेवियरल अप्रोच है 1960s और 70s में जो है वो स्कॉलर्स ने कहा कि पॉलिटिक्स को सिर्फ फैक्ट से समझना पॉसिबल नहीं। ठीक है, फैक्ट से समझना पॉसिबल नहीं, बल्कि वैल्यूज़ का भी जो है वो इसमें रूल होता है। ये अप्रोच सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी से इंस्पायर्ड है। ठीक है, आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि ये बेस किस पर करती है, बिहेवियरल अप्रोच किस पर बेस करती है, सोशियोलॉजी पर, एंथ्रोपोलॉजी पर और साइकोलॉजी पर से जो है वो पर ये बेस करती है। स्टेट्स और इंटरनेशनल एक्टर्स के बिहेवियर के पीछे जो है वो रीज़न समझने की ये कोशिश करता है जो हमारे पास है बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है, तो कल मतलब क्या हुआ कि क्यों कंट्रीज़ और लीडर्स जो है वो ऐसे बिहेवियर्स अडॉप्ट करते हैं। कल्चर्स के दरमियान इंटरेक्शन जो है वो समझने में हमें हमारी हेल्प करता है। प्रोपेगेंडा और स्टेरियोटाइप्स का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स और आईआर पे जो है क्या असर होता है, ये सब जो है ये यही एक्सप्लेन करता है। तो स्टेट्स का बिहेवियर समझना मुश्किल है, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स प्लस अथॉरिटीज़ का जो है वो कलेक्टिव बिहेवियर होता है। ठीक है, ज़ाहिर बात है, अवाम होती है, मिलियंस में लोग होते हैं और अथॉरिटीज़ होती हैं, तो उनको कलेक्टिवली जो है वो उनका जो कलेक्टिव बिहेवियर होता है, तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब क्या है कि बिहेवियरल अप्रोच आईआर को साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की मदद से ही जो है समझा जा सकता है। और ये भी देखा जाता है कि लोग और स्टेट्स ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, लेकिन एक स्टेट का ओवरऑल बिहेवियर एक्यूरेटली समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपने जो इसमें चीज़ें याद करनी है, ये मैंने हाईलाइटेड जो चीज़ें की हैं यही आपने इसको याद करना है। ठीक है, इसके आगे वाला जो पैरा है इसमें हमें क्या बताया जाता है, ये तो पहले पैरे में मैंने बता दिया, तो सेकंड पैरे में हमें जो है वो आगे बताया जाता है कि पॉलिटिक्स या सोशल फिनोमिना को जो है वो स्टडी करने का तरीका जो एक्शंस और इंटरेक्शंस पे फोकस करता है। मतलब जो लोग ये स्टेट्स करते हैं, लोग या स्टेट्स करते हैं, उनके रवैये और रिलेशंस ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो इस अप्रोच में साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस यूज़ होता है। तो वेरिएबल्स को जो है वो क्वान्टिफाई यानी नंबर्स में मेजर करना
करने की जो है वो कोशिश की जाती है। जो लोग इस अप्रोच को फॉलो करते हैं उन्हें जो है वो बिहेवियरलिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि सिर्फ ऑब्जर्व्ड बिहेवियर जो दिख रहा है मतलब कि रेलिवेंट है साइंस के लिए। तो माइंड या कॉन्शियसनेस जैसे जो है वो मेटाफिजिकल आइडियाज़ को रिजेक्ट करता है। मतलब क्या हुआ कि बिहेवियरलिज्म का मतलब है कि सिर्फ वो चीज़ें स्टडी की जाए जो ऑब्जर्व की जा सकती हैं और उन्हें साइंटिफिक और मेजरेबल तरीके से जो है वो एनालाइज किया जाए। तो स्टूडेंट्स इसमें अपने जो चीज़ें याद करनी है, ये हाईलाइटेड चीज़ है जो मैंने येलो में की, यही आपने याद कर लेना है। क्लियर हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं पोस्ट बिहेवियरलिस्ट अप्रोच क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो ये है कि जो इसकी जो टाइमिंग थी स्टार्ट की वो 1980s में जो है ये अप्रोच इंट्रोड्यूस हुई थी, पोस्ट बिहेवियरलिस्ट अप्रोच, ठीक है। ये याद रखना है। इसमें जो है वो 2 अप्रोचेस का मिक्सचर है। कौन सा? ये अप्रोच नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल दोनों का को जो है वो कंबाइन करती है। अब नॉर्मेटिव कौन से होते हैं? जिसमें वैल्यूज़ होती हैं, आइडियल्स होते हैं, ठीक है, आइडियाज़ होते हैं। और एम्पेरिकल क्या होता है? फैक्ट्स और डाटा को कलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये 2 अप्रोचेस का मिक्सचर है, नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल, दोनों को ये कंबाइन करती है। और इसका पर्पस क्या है स्टूडेंट्स? पोस्ट बिहेवियरिस्ट अप्रोच का पर्पस इसका ये आईआर को सिर्फ समझना ही नहीं बल्कि उसके प्रॉब्लम सोल्व करना भी इसका एक अहम मकसद है। तो ये अप्रोचेस चेक कर सकती है कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में होती हैं या फिर अथॉरिटेरियन स्टेट्स होती हैं, ठीक है। तो मतलब पोस्ट बिहेवियरिस्ट अप्रोच आईआर को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों एंगल से देखती है और रियल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने और सोल्व करने की जो है ये कोशिश करती है, ठीक है। तो ये इसमें भी जो है वो आपने जो फर्स्ट लाइन है एज अ क्विज़ेज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये फर्स्ट लाइन ही इसकी बनती है। तो इसके बाद आ जाते हैं सिस्टम्स अप्रोच क्या होता है। तो स्टूडेंट्स सिस्टम्स अप्रोच जो है वो हमारे पास है, इसका जो मेन फोकस होता है सिस्टम अप्रोच का, ये अप्रोच स्टेट्स के अंदर और स्टेट्स के दरमियान इंट्रैक्शंस को समझने पे जोर देती है, ठीक है। मतलब आईआर को एक सिस्टम्स के तौर पे देखा जाता है। तो ये अप्रोच अब भी साइंटिफिक और पोस्ट बिहेवियरल स्टाइल को जो है ये फॉलो करती है। कौन सी? सिस्टम अप्रोच जो है ये किसको अप्रोच करती है, किसके स्टाइल को फॉलो करती है? साइंटिफिक और पोस्ट बिहेवियरल, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है, इनको फॉलो करती है। इसके मुताबिक जो है इंटरनेशनल सिस्टम आपस में इंटरडिपेंडेंट यानी एक दूसरे पे डिपेंड और इंटर रिलेटेड होते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ है, कोई भी शख्स है, कोई भी मुल्क है, कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। हर चीज़ एक दूसरे के डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ऐसे ही है कि हर मुल्क दूसरे मुल्क पर डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स में भी जो है वो हमारे पास सिस्टम्स छोटे, बीच के और बड़े लेवल्स 3 तरह के होते हैं। इसमें जो सिस्टम्स होते हैं ना, टाइप्स कितनी है सिस्टम्स की? 3 तरह के। इसमें छोटा लेवल भी होता है, इंटरमीडिएट सिस्टम भी होता है और बड़ा लेवल भी होता है। छोटे में हमारे पास जैसे वाटर्स वगैरह आ जाते हैं, इंटरमीडिएट में जो है वो इंडिविजुअल्स नेशंस आ जाती हैं और बड़े सिस्टम में हमारे पास जैसे यूएन, एमएनसी आ जाए, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह ये आ जाती हैं। इसका जो पर्पज़ है आईआर को समझना एज एन इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, जहाँ सब यूनिट्स एक दूसरे पे जो है वो इफेक्ट डालते हैं। तो मतलब क्या हुआ सिस्टम अप्रोच का? सिस्टम्स अप्रोच आईआर को एक इंटर कनेक्टेड नेटवर्क समझता है, जहाँ छोटी से छोटी यूनिट जैसे कि वाटर से लेकर बड़ी इंस्टीट्यूशंस जैसे यूएन, यूनाइटेड नेशंस है तक सब एक दूसरे पर जो है वो डिपेंड करते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें भी जो है वो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखनी है, जो मैंने ये हाईलाइटेड चीज़ें की इंपॉर्टेंट है ये के लिए कर लीजिएगा। तो अगेन मैं आपको इसका जो है वो बता देती हूँ कि जो ट्रेडिशनल है हमारे पास वो हिस्ट्री एंड आइडियाज़ पर डिपेंड करती है। साइंटिफिक में क्या होता है? डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स वगैरह होती है। बिहेवियरल में क्या होता है? ह्यूमन एंड कल्चरल बिहेवियर टाइप होता है। पोस्ट बिहेवियरलिस्ट में क्या होता है? थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होते हैं। और सिस्टम्स में क्या होता है? इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड होती है, ठीक है। तो ये मैंने इसे शॉर्ट भी बता दिया और आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास रेलेवेंट वोकैबुलरी आ जाती है। ये सारी आपने एज अ क्विज़ेस के हवाले से और जो है वो अपने इसको मीनिंग इनकी याद कर लेने हैं। सो ये जो था लेक्चर नंबर 3 था, आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको समझ आ गई होंगी जो आपने याद करनी है चीज़ें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।